नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज़। आपके साथ मैं हूँ रिया सुमन। देखिए, फ़िलहाल अभी हम मोरिया होटल में मौजूद है और जहाँ पे आज बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, जहाँ पे इंडिया गठबंधन के तमाम नेतागण, कांग्रेस के, सीपीआई हो या फिर कांग्रेस या महागठबंधन के लोग हो, सभी आज एकजुट होकर एक सबसे बड़ा जो मुद्दा है, राजनीतिक मुद्दाओं को लेकर बातचीत चली। प्रेस वार्ता में उन्होंने साफ तौर पे नरेंद्र मोदी पे सभी ने मिलकर निशाना साधा। कहा नरेंद्र मोदी जिस तरीके से झूठा बयान देते हैं और वो कांग्रेस पे आरोप लगा रहे हैं, जिस तरीके से महागठ यानी कि राजद पे जो आरोप लग रहा है बार बार, ये दरअसल नरेंद्र मोदी किस तरीके से झूठ का आयोजन बना रहे हैं और ये राजनीतिक मुद्दा को एक अलग ही मुद्दा बनाने में लगे हुए हैं। सबसे पहले बयान को सुनिए प्रेस वार्ता में। लाख कोशिश की प्रधानमंत्री ने कि भैंस देखो, लोग नौकरी देख रहे हैं, रोजगार देख रहे हैं। दूसरी चीज माननीय खड़गे साहब के माध्यम से मैं कहूं कि संविधान कितना खतरे में है, परेशानी में है, इसके लिए हमें कुछ प्रोपेगेंडा करने की, प्रचार करने की जरूरत नहीं पड़ी। गांव-गांव तक ये बात पहुंच गई है कि ये लोग अगर आए तो संविधान के बदले गुरुजी गोलवलकर का बंच ऑफ थॉट लागू होगा। संविधान और आरक्षण को लेकर के जो भ्रांतियां फैलाई भाजपा के लोगों ने, और किनको दोष दूं, प्रधानमंत्री, मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन शहंशाह झूठ हो गए न। प्रधानमंत्री जी, मैंने कहा था हास्य में, अगर उनकी सभाओं में झूठ पकड़ने की मशीन लगाई दी तो मशीन फेल कर जाएगी, उसका ग्रीस काम नहीं करेगा। इतने झूठ बोले जा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री के पद की गरिमा बरकरार रहे, कोई भी रहे प्रधानमंत्री, अगर वो गरिमा बरकरार नहीं है तो हम सब आहत होते हैं। तो मैं आश्वस्त करता हूं कि बिहार में संविधान, तेजस्वी मतलब नौकरी, और तीसरी चीज जो आपके माध्यम से, आपके निर्देश में, आपके संज्ञान में लाते हुए कॉमरेड दीपांकर से हमारी बात हुई थी। 13 करोड़ जो सहारा निवेशक हैं, जो आहत हैं, जो परेशान हैं, एक एक पाई का हिसाब होगा और किसी को निराश नहीं किया जाएगा। 4 जून के बाद जैसा ही सत्ता में बदलाव होगा तो कार्यशैली में भी बदलाव होगा, आर्थिक सामाजिक न्याय होगा। सिर्फ नौकरियों की बात होगी, मंगलसूत्र, भैंस, मछली, मटन, इन सब की कोई बात नहीं होगी। इन्होंने तो पहले बहुत वायदे किए थे, नौकरियों के वायदे किए थे। अब तो 20 करोड़ नौकरियां देनी थी तो उन्होंने नहीं दी, लेकिन उसके बारे में वो कुछ नहीं बोलते। दूसरी चीज, इन्फ्लेशन के बारे में, जो महंगाई के बारे में वो कुछ नहीं बोलते। वो भी अपने भाषण में कहीं भी जिक्र नहीं करते। उसी तरह उन्होंने जो जो वायदे किए थे, उन वायदों पे वो कुछ बात नहीं करते। और डेवलपमेंट में उन्होंने क्या किया 10 साल में, उसके बारे में वो लोगों को जो समाधान कारक उत्तर मिलना चाहिए उसके बारे में भी वो कुछ नहीं बोलते। और हर चीज किसानों से लेकर, युवाओं से लेकर, मजदूर तक और महिला तक परेशान है। तो ये जो है परेशानी, उनको आज इस चुनाव में परेशान कर रही है। और हमेशा हर बात पे वो धर्म के राजकारण पे ही आते हैं। हिंदू, हर चीज कोई संबंध नहीं रहता, लेकिन वो हिंदू मुसलमान ये इशू करके वो अपनी राजनीति चलाना चाहते हैं और हिंदू मुस्लिम को बांटना चाहते हैं। लेकिन जनता इस बात समझ गई है कि ये बांट रहे हैं लोगों को अपने लिए, ये देश के अच्छाई के लिए नहीं, या लोगों के डेवलपमेंट के लिए वो ये नहीं कर रहे, सिर्फ वोट बटोरने के लिए ये काम कर रहे हैं।
मोदी जी के दौर में अब ईसी के बारे में कम और ईडी के बारे में ज्यादा सुनाई देता है। सामने से ईडी और पर्दे के पीछे से एक ईबी भी था, इलेक्टोरल बॉन्ड। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छा काम तो किया, इलेक्टोरल बॉन्ड को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया। और कल हमने देखा जिस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी अरविंद केजरीवाल जी को, मैं समझता हूं कि ये भारत के लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी और स्वागत योग्य फैसला है। ईडी को रिस्ट्रेन किया गया। ईडी जिस तरीके से दखलंदाजी ईडी की हो रही है चुनाव में, और जो चुनाव के फ्री एंड फेयर इलेक्शन को बाधित कर रहा था, उस पर एक हद तक रोक लगी। तो हमें लगता है कि आगे जो और 4 चरण के चुनाव है तो सुप्रीम कोर्ट की नजर रहेगी, पूरे देश की नजर रहेगी, और इस चुनाव को हम लोग जहां तक संभव हो जन दबाव से फ्री और फेयर बना के रखेंगे। हमें बहुत अफसोस है, कल इंडिया गठबंधन की ओर से एक डेलीगेशन ने ईसी को मिला था और हम लोगों के जो 2 मुख्य शिकायतें थी, एक तो चुनाव के डेटा को लेकर के अभी तक चुनाव आयोग की ओर से कोई स्पष्टीकरण ढंग का नहीं मिला, और दूसरा जो 16 मार्च को राजीव कुमार जी ने चुनाव के शेड्यूल घोषणा करते समय जो उन्होंने वादा किया था कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट उसको लागू किया जाएगा, किसी तरह के हेट स्पीच पर रोक लगाई जाएगी, चाहे जितने बड़े नेता हो उन पर कार्रवाई करने में ईसी पीछे नहीं रहेगा। और अफसोस, बहुत शर्म की बात है कि सबसे ज्यादा हेट स्पीच इस चुनाव में, और वो भी प्रधानमंत्री के द्वारा चल रहा है, लेकिन ईसी की कोई कार्रवाई हम लोग नहीं देख रहे हैं। हमने ईसी से अपील की थी कि आप कार्रवाई करें, तो ईसी ने एक पोस्टमास्टर की भूमिका निभाई, हमारी चिट्ठियों को नड्डा साहब को फॉरवर्ड कर दिया कि ये शिकायत मिली है, लेकिन ईसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। मोदी जी लगातार, खासकर पहले चरण के बाद से ही हर मुद्दे पर हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। पूरे रिजर्वेशन की बहस को उसमें भी उन्होंने हिंदू मुस्लिम घुसाया। भारत की क्रिकेट टीम, जिसमें भारत के पास बहुत कम ही स्पोर्ट्स में सफलता है, तो वो क्रिकेट टीम, उसने वो कई बार वर्ल्ड कप जीता जिस पर हिंदुस्तान को नाज है, वहां भी उन्होंने हिंदू मुस्लिम किया। लेकिन हिंदू मुस्लिम करते करते एक सेकुलर मुद्दे को मोदी जी ने छेड़ दिया है। तो आपने सुना, उन्होंने साफ तौर पे जो है निशाना सीधा केंद्र सरकार पे कहा, इस बार गारंटी है, उन्होंने गारंटी लिया है। मलिक खड़गे जी ने भी बोला है कि मैं गारंटी लेता हूं कि इस बार नरेंद्र मोदी नहीं आएंगे केंद्र में, और उन्होंने ये भी गारंटी दिया कि कोई अगला चेहरा होगा जो केंद्र सरकार में आएगी। फिलहाल तमाम खबरों के साथ बने रहे। नमस्कार। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।